Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss सुपरपोजिशन थ्योरम. सुपरपोजिशन थ्योरम में इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं जहाँ पर कि टोटल चेंज इन लेंथ हमें निकालना होता है किसी रॉड में. यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्शंस हैं जिनके अलग अलग डायमीटर हैं. हमने इनको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. फर्स्ट पार्ट का जो डायमीटर है दैट इज 35 mm, 5 knots for mm. 30 किलोमीटर का इस पर फोर्स लग रहा है कंप्रेसिव. जो मिडिल पोर्शन है वहाँ पे 2 अलग अलग फोर्सेस हैं. 50 किलोमीटर इस पॉइंट पे लग रहा है एंड 40 किलोमीटर यहाँ पे हमारा अप्लाई हो रहा है. देन जो थर्ड पार्ट है उसमें 40 किलोमीटर हमारा उस साइड से कंप्रेसिव है और यहाँ पे भी एक 40 किलोमीटर का हमारा टेंसाइल फोर्स है जिस तरफ लग रहा है. मिडिल पोर्शन का जो डायमीटर है दैट इज 60 mm. तीसरा जो पोर्शन है उसका भी डायमीटर हमारा 35 mm. लेंथ 500 mm है यानी कि 1500 mm है. मिडिल पोर्शन की 1000 mm है और तीसरे पोर्शन की अगेन 1500 mm. अब इस तरह के न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं. फ्री बॉडी डायग्राम में सिंपली हर एक पार्ट को हम अलग अलग जो है रख देंगे और देन उस पर हम कैलकुलेशन करेंगे. फर्स्ट पार्ट को हमने अलग रखा है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 1500 mm, डायमीटर 35 mm और उस पर जो फोर्स लग रही है हमारी दैट इज 30 किलोमीटर. अब ये तो फोर्स हमें पता है कि इस डायरेक्शन से 30 किलो न्यूटन है. इस साइड से कितनी फोर्स लग रही है इसको निकालने का तरीका ये है कि हम इस पॉइंट पे देखेंगे बी पॉइंट पे. बी पॉइंट से इधर जितनी भी फोर्सेज हैं हम उनका एल्जेब्रिक सम करते हैं. यानी कि जो पॉजिटिव है यानी कि एक डायरेक्शन में है वो सारे जुड़ जाएंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो घट जाएंगे यानी कि सबट्रैक्ट हो जाएंगे माइनस. तो यहाँ पे हमारी 50 किलोमीटर जो फोर्स है वो हमारी कैसी है इस डायरेक्शन में है और 40 एंड 40 ये दोनों क्या हो जाएंगी सेम डायरेक्शन में यानी कि ये हो जाएंगी एडर. तो 40 + 40 हमारा हो जाएगा टोटल 80 किलोमीटर. 80 इस डायरेक्शन में हो गया है एंड 50 इस पॉइंट से इधर इस डायरेक्शन में हो गया यानी कि अलग माइनस डायरेक्शन में हो गया. तो इन दोनों को अगर हम पॉजिटिव ले लें यानी कि 40 + 40 80 -50 तो हमारा जो बचता है 80 - 50 विल बी इक्वल टू 30. तो अब हम देखेंगे इस पॉइंट पे जो इफेक्टिव फोर्स आ रही है दैट इज 30 किलोमीटर. अब 30 किलो न्यूटन की डायरेक्शन कैसे पता लगे हमें, तो हम डायरेक्शन वो लेंगे जो ज़्यादा वैल्यू की है. यानी कि ज़्यादा वैल्यू कौन सी थी हमारी 40 + 40 यानी कि 80. 80 ज़्यादा था 50 कम था. तो इसका मतलब जो डायरेक्शन लेनी है हमें वो ये वाली लेनी है ज़्यादा वाली मैक्सिमम वैल्यू को. तो इसीलिए हमने यहाँ पे 30 किलोमीटर लिया है इस डायरेक्शन में. अब यहाँ पे भी 30 किलोमीटर है और यहाँ पे भी 30 किलोमीटर है. ये दोनों फोर्स हमारी हो गई है कंप्रेसिव फोर्स. देन हम आते हैं मिडिल पोर्शन. मिडिल पोर्शन के लिए भी हमें सेम तरीका अपनाना है कि बी पॉइंट से इधर देखना है एंड सी पॉइंट से इधर देखना है. बी पॉइंट से जब इधर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है कि 30 किलोमीटर की फोर्स इस डायरेक्शन में एंड 50 किलोमीटर की फोर्स भी इसी डायरेक्शन में जा रही है. तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वो क्या हो जाएंगी हमारी एड अप हो जाएंगी. तो 30 + 50 विल बी इक्वल टू 80 किलोमीटर. देन सी पॉइंट से इधर देखेंगे तो अगेन क्या है 40 + 40 हमारा 80 किलोमीटर. दोनों फोर्सेस कैसी हैं कंप्रेसिव. यहाँ पे भी हमारी कंप्रेसिव फोर्स आई है. तीसरा जो सेक्शन है हमारा थर्ड सेक्शन उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है. 40 किलोमीटर तो हमें पता है बी पॉइंट से इधर फोर्स है. अब हमें देखना है कि इस पोर्शन के लिए सी पॉइंट से इधर की साइड फोर्सेस. तो सी पॉइंट से इधर की साइड फोर्सेस को हम कंसिडर कर लेंगे. तो उसमें जो 30 और 50 है वो दोनों सेम है तो वो ऐड हो जाएंगे. 50 + 30 विल बी इक्वल टू 80. 80 हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा और 40 हमारा इस डायरेक्शन में. 80 - 40 विल बी इक्वल टू 40. अब पता कैसे चलेगा कि इस डायरेक्शन में आया है क्योंकि ये वैल्यू हमारी ऐड होकर क्या आई है ज़्यादा आई है मैक्सिमम आई है इसलिए हम डायरेक्शन ये लेंगे. तो अब यहाँ पे 40 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा. उस पोर्शन का जो डायमीटर है दैट इज 35 mm, लेंथ गिवन है 1500 mm. मिडिल पोर्शन है उसका 60 mm डायमीटर है एंड लेंथ हमारा 1000 mm. देन सिंपल हमारा प्रोसीजर है, फॉर्मूला है डायरेक्ट. टोटल चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू टोटल चेंज इन लेंथ फर्स्ट देन डेल्टा L1 और टोटल लेंथ जो चेंज होगी मिडिल पोर्शन में दैट इज डेल्टा L2 एंड थर्ड पोर्शन की जो लेंथ में चेंज आएगा दैट इज डेल्टा L3. अब यहाँ पे माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये सब कंप्रेसिव फोर्स है. कंप्रेसिव का मतलब है कि इस सेक्शन में क्या होगा हमारा एलोंगेशन ना होकर हमारा क्या होगा कंप्रेशन होगा. डायमीटर उसका जो लेंथ है वो हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगी और उसका डायमीटर बढ़ जाएगा. इसीलिए तीनों में हमने नेगेटिव साइन किया है.
अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो फॉर्मूला है हमारा दैट इज फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें गिवन है दैट इज 200 गीगापास्कल। तो वहाँ पे हमने उसको कॉमन ले लिया है, ई सब में कॉमन है इसलिए 1/e कॉमन ले लिया है, माइनस भी कॉमन ले लिया है, तो अंदर बचेगा F1 इंटू L1 अपॉन A1। ऐसे ही जो है दूसरे के लिए F2 इंटू L2 डिवाइड बाई A2 प्लस F3 इंटू L3 अपॉन A3। देन हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अब गीगा पास्कल है तो हमने गीगा को किस में कन्वर्ट कर लिया है, मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने गीगा को कन्वर्ट कर लिया है mm में, तो वहाँ पे हमारा ये बच जाएगा 2 इंटू 10⁵। देन यहाँ पे हमारा 30 किलो न्यूटन है, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। ये हो गया हमारा F1 इंटू उसकी लेंथ 1500 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया हमें पता है कि ये कैसा है, रॉड है, रॉड है यानी कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसीलिए पाई d स्क्वायर अपॉन 4। d इसका 35 mm है, हमने 35 का स्क्वायर बाई 4, मिडिल पोर्शन का 60 mm है इसलिए 60 स्क्वायर बाई 4 पाई d स्क्वायर बाई 4 एंड देन पाई d स्क्वायर बाई 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो इस तरीके से वैल्यूज हमारी आ रही हैं। जो फाइनल आंसर है दैट इज -0.6875। माइनस इसीलिए आया है क्योंकि हमारा क्या हो गया है, टोटल जो सेक्शन है उसकी लेंथ हमारी क्या हो गई है, रिड्यूस। थैंक यू।